I am Om Prakash Gupta from Sri Vishwanath Inter College, Kalam, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को जनरल रूल के अंतर्गत डायरेक्ट एक रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए निकटता को प्रदर्शित करने वाले शब्दों को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम दूरी को प्रकट करने वाले शब्दों में व्यक्त करते हैं या उसको परिवर्तित करते हैं, उसका आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे कह दिया जाए डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच। अब जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इसको हम दैट में चेंज करते हैं। अगर आपका एगो है उसको हम बिफोर में चेंज करेंगे। दीज है इसको हम दोज में बदल देते हैं। हैंस है इसको हम शो में बदल देते हैं। डेंस में बदल देते हैं। क्यों दिया जाए, he said to me, I shall teach you tomorrow। मेरे बच्चों, अब इसको इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो he said to me, इसको जब हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे he said to को चेंज करके किसी से बदलेगा told में मी, चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव की स्थिति में सेट टू को हम क्या कर देते हैं, टोल्ड में हम चेंज कर देते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया सर्टेन सेंटेंस से रिपोर्टेड स्पीच में, इसलिए हम प्रयोग करते हैं दैट। अब आई ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के साथ क्या होता है, बदल जाता है। अर्थात आई आपका ही के अनुसार इसके पर्सन, नंबर और जेंडर के साथ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब जैसे एक नॉमिनेटिव केस है तो ही का नॉमिनेटिव केस यहाँ पर आ जाएगा कर्ता कारक, अर्थात क्या होगा, ही। शायद चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो इसलिए शायद का पास्ट फॉर्म शुड होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जब आप इनडायरेक्टली चेंज कर रहे हैं तो इसका पर्सन चेंज है, थर्ड पर्सन हो गया, ही हो गया, तो इसके साथ आपका वुड का प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। टीच यू ये आपका वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को हम और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के साथ क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब ये आपका यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, ये आपका मी है, मी के अनुसार अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है यू, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मी।
अब प्यारे बच्चों, जिसका मध्यम कर रहे हैं, अब आपका रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किया गया है टुमारो। टुमारो जो कि निकटता को प्रदर्शित करने वाला शब्द है, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो निकटता को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय निकटता को प्रदर्शित करने वाले शब्दों को हम दूरी को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब जैसे टुमारो है, टुमारो को तो किसमें चेंज कर देंगे, द नेक्स्ट डे। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट डे, या लिख सकते हैं द फॉलोइंग डे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे he said I gave you a pen yesterday. इसको हम इनडायरेक्टली चेंज करेंगे तो लिखेंगे ही, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रांजिटिव अर्थात वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं, तो लिखेंगे ही सेड। रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग है, तो दोनों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होगा कंजंक्शन दैट। अब यहाँ पर आपका आई फर्स्ट पर्सन किसके साथ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, क्या यहाँ पर ही, यहाँ पर क्या लिखेंगे ही। अब आपका एक पास्ट में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो भी पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब आपका जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर होता है वी टू फॉर्म, तो ए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अर्थात ही हैड। गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। ए पेन। अब आपका रिपोर्टेड स्पीच में एस्टरडे जो कि निकटता को प्रदर्शित करने वाला शब्द है, इसको इनडायरेक्ट में बदलते समय दूरी को प्रकट करने वाले शब्द में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, एस्टरडे। एस्टरडे को हम किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में बदलते समय द प्रीवियस डे। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे ही, चूंकि बच्चों यहाँ पर आपका एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस रिपोर्टेड स्पीच में यू का प्रयोग है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं, अर्थात इंट्रांजिटिव है। तो इसको अगर हम जब हम बदलेंगे तो हम अपनी इच्छा अनुसार एक प्रोनाउन, एक आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, जैसे या तो थर्ड पर्सन में या तो फर्स्ट पर्सन जैसे, और इसको सेट टू को हम लिख देंगे किसमें, टोल्ड में। जैसे अगर हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में तो क्या हो जाएगा, मी। अब दोनों को जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट। अब आपका फर्स्ट पर्सन किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, तो आपका ही है। नॉमिनेटिव केस में ही का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, ही। पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये जो V2 फॉर्म है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको जब इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे और टेंस को परिवर्तित करेंगे तो ये आपका हैड प्लस V3 अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो गेव का गेव गिवन, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। अब आपका यू आपका ये क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस, और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के साथ हमने यहाँ पर जो रखा है मी। अब इसके अनुसार हम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव केस हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, मी। ए पेन
एस्टर का एस्टरडे निकलता को प्रदर्शित करने वाला शब्द। तो इसको जब इनडायरेक्ट हम जब चेंज करते हैं तो इसको दूरी को प्रकट करने वाले शब्दों को चेंज कर देंगे, अर्थात द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं या द डे बिफोर। क्या लिखेंगे? द प्रीवियस तो इस तरीके से बच्चों अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका दिस है इसको हम डोज में चेंज कर देते हैं, या एगो आता है इसको बिफोर में, एगो को हम बिफोर में चेंज कर देते हैं, जैसे टुडे आता है टुडे को इसमें चेंज कर देते हैं, दैट डे में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, निकटता को प्रदर्शित करने वाले शब्दों को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय दूरी को प्रकट करने वाले शब्द में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं दिस के बारे में। जैसे कह दिया जाए राम सेड दिस इज माय हाउस। राम सेड दिस इज माय हाउस। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, राम सेड इन ट्रांसटिव है तो इन ट्रांसटिव की स्थिति में नो चेंज, अर्थात क्या लिखेंगे, सेड। दोनों को जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे, दैट। दिस, अब ये आपका इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट। और अगर दिस का प्रयोग एज ए एडजेक्टिव के रूप में हो, अर्थात किसी नाउन के पहले अगर उसका प्रयोग हो तब वहां पर हम दिस को क्या करते हैं, दैट में चेंज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिस एज ए सब्जेक्ट कार्य कर रहा है इसलिए, और कर्ता जो वक्ता है उसके सामने वो वस्तु स्थित है, इसलिए हम दिस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय दैट में हम चेंज नहीं करेंगे, तो दिस का दिस ही रहेगा, देश। अब चूंकि पास्ट में है तो इज का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वाज। मैं, ये आपका फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम, जो कि एक मस्कुलिन जेंडर है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर हम माय को चेंज कर रहे हैं, जो कि आपका एक पॉजिटिव केस है, इसके अनुसार थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और मस्कुलिन जेंडर के लिए जो प्रोनाउंस हम प्रयोग करते हैं वह क्या प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। चूंकि एक पॉजिटिव केस है इसलिए ही का हम पॉजिटिव केस यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कीजिए। अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, इनडायरेक्ट। दूसरा एग्जांपल ऐसे देखते हैं, he said to me, I shall go to my this morning. अब यहाँ पर जब इसमें इनडायरेक्टली चेंज करेंगे तो लिखेंगे ही सेट टू, ट्रांसटिव है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, सेट टू चेंज हो जाएगा टोल्ड मी। दोनों को जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे, असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो क्या आएगा, दैट। अब आई, ये आपका फर्स्ट पर्सन
पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन यहाँ पर है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इसके अनुसार यहाँ पर आएगा नॉमिनेटिव केस ही। अब आपका ही के शहर का पार्ट शुरू होता है, चूंकि थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर इसके लिए क्या आ जाएगा, विल का पार्ट क्या आ जाएगा, होगी। गो टू मुंबई। अब यहाँ पर मॉर्निंग ये आपका नाउन और एक इसको डिनोट कर रहा है, ये आपका क्या चीज एडजेक्टिव। अब चूंकि एडजेक्टिव के रूप में है तो इसलिए यहाँ पर इसको निकटता को प्रदर्शित करने वाले शब्दों को, दूरी को प्रदर्शित करने वाले शब्दों बदल देंगे, अर्थात दिस का क्या हो जाएगा, दैट मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम निकटता को प्रदर्शित करने वाले शब्दों को हम दूरी को प्रकट करने वाले शब्दों में हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आप लोगों को कुछ और नियमों के बारे में बताएंगे असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे आप लोगों ने सीखा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस अगर आपका होता है तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या कर देते हैं, हम बदल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस वी का प्रयोग होता है तो इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते समय चेंज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया जाए कि माय फादर सेड टू मी वी कैन नॉट live without water। अब यहां पर तो हम इसको इनडायरेक्टली चेंज करेंगे तो लिखेंगे माय फादर सेड टू, ट्रांसलेट किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड। में दोनों को जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट। अब यहां पर वी आपका एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस है जिसको हमने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस अगर होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या कर देते हैं, हम बदल देते हैं। बच्चों यहाँ पर आपका वी का प्रयोग किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं किया गया बल्कि पूरी मानव जाति के लिए इसका प्रयोग किया गया है। पूरी मानव जाति के लिए किया गया है, अर्थात भी हम सभी लोग अर्थात जितने भी प्राणी हैं हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इस स्थिति में इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, वी। और चूंकि वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, अब ये पास्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी टेंस भी नहीं चेंज होगा क्योंकि इसलिए ये सही बात है कि जल के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। और ऐसी स्थिति में इसको हम टेंस भी नहीं चेंज करेंगे, लिखेंगे वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। या जैसे कह दिया जाए, दूसरा एग्जांपल एक और देते हैं कि he said we are mortal। उसने कहा कि वी और मॉर्टल, हम सब क्या है, नश्वर है या मरणशील है।
तो यहाँ पर भी अर्थात वी का प्रयोग किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं किया गया है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया गया है, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए प्रयोग किया गया। अर्थात इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सब क्या है, नश्वर है, संवरणशील है। तो इसलिए यहाँ पर भी एक प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, वी को चेंज नहीं करेंगे, लिखेंगे ही सेड, क्योंकि इन ट्रांसलेशन से चेंज नहीं होगा, दोनों को जोड़ देंगे क्या आएगा, they, we, और भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये क्या है, सत्य बात है कि सभी व्यक्ति क्या है, मरणशील। तो लिखेंगे we are mortal। तो इस तरीके से जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में वी का प्रयोग अगर समस्त मानव जाति के लिए प्रयोग किया जाता है तब उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं करते। अब आगे हम देखते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में किसी ओकेटिव केस अर्थात संबोधन कारक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और संबोधन कारक शब्द अगर आपका प्रयोग किया गया है तो इसको कैसे हम इनडायरेक्टली चेंज करते हैं। जैसे कि किया जाए he said to him, he said Ramesh I shall teach you history। He said Ramesh I shall teach you history। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में एक नाउन अर्थात रमेश का प्रयोग एज ए वोकेटिव केस अर्थात संबोधन कारक के रूप में क्या किया गया है, प्रयोग किया गया। इनडायरेक्ट में बदलते समय हम कैसे इसको बदलेंगे, जैसे लिखेंगे ही। अब इस वोकेटिव केस को, चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वोकेटिव केस को हम इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जब ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे ये ट्रांसफर हो जाएगा और किसी बदल जाएगा टोल्ड। He told रमेश। दोनों को जोड़ने के लिए क्या जाएगा, that। अब आए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, he, क्योंकि नॉमिनेटिव केस, ही का नॉमिनेटिव केस क्या जाएगा, he। अब यहाँ पर आपका सेड आई के साथ सर था, यहाँ पर इनडायरेक्ट में बदलने से में ही थर्ड पर्सन के साथ क्या आ जाएगा, would। टीच यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस, क्योंकि वर्ब के बाद है ऑब्जेक्टिव केस, तो अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है रमेश, तो इसके अनुसार चेंज हो जाएगा यू। ये आपका मस्कुलिन जेंडर, तो मस्कुलिन जेंडर के लिए जो प्रोनाउंस प्रयोग किया जाता है ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आ जाएगा, क्या चीज, हिम, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, हिम हिस्ट्री। दूसरी स्थिति ये होती है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में किसी टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे हम बदलते हैं। जैसे कह दिया जाए कि she said my dear daughter, I shall give you a
अब जैसे यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में एक टर्म ऑफ एड्रेस अर्थात संबोधन कारक शब्द का क्या है प्रयोग, माय डियर डॉटर, माय डियर डॉटर अर्थात मेरी प्यारी बेटी। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या लिखेंगे, एड्रेसिंग, किससे शुरुआत करेंगे, एड्रेसिंग से, ADDRESSING, एड्रेसिंग। अब वो संबोधित किसको कर रही है, अपनी बेटी। तो लिखेंगे एड्रेसिंग, इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट अर्थात क्या चीज, हर। अब इसके बाद आप लिखेंगे एक चीज एज। अब किस रूप में संबोधित किया है, माय डियर डॉटर के रूप में। तो माय आपका एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस है, तो एक सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात सी जो कि फेमिनिन जेंडर है, इसका सी का पॉजिटिव केस में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस हर। यहां पर क्या है, एज हर डियर डॉटर डॉटर। अब लिखेंगे इसका रिपोर्टिंग वर्ब, सी सेड दैट, दोनों को जोड़ के क्या जाएगा, दैट। अब आए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, सी सेड, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस तो क्या आ जाएगा, कोड गिव। और किससे बात कर रहा था, ऑब्जेक्ट अपनी बेटी से होगी, आपका क्या है, फेमिनिन जेंडर है। तो यहाँ पर आपका फेमिनिन जेंडर सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर ए। तो इस तरीके से अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में किसी टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग किया जाता है तो इनडायरेक्ट में हम इस तरीके से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक आपका था जनरल रोल से संबंधित नियम, जिसमें आपने कैसे टेंस में परिवर्तन किया जाता है, कैसे पर्सन में परिवर्तन किया जाता है, और कुछ नियम थे